सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राहु ग्रह राहु ग्रह के बारे में अगर व्याख्या देखी जाए तो कुछ विलक्षण ही करते हैं और राहु का स्वभाव भी विलक्षण होता है। राहु किन राशियों में सकारात्मक परिणाम देता है, यह भी जानना बहुत आवश्यक है। राहु के कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जिसके साथ बैठे उसके जैसे इसमें प्रभाव आ जाते हैं। मान लीजिए बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है और बृहस्पति का बल राहु से कहीं ज्यादा है तो राहु का अस्तित्व शांत हो जाता है। अक्सर लोग कहा करते हैं कि राहु और बृहस्पति एक साथ बैठे तो बन जाता है गुरु चांडाल योग। परंतु सच क्या है, आपको अपने जन्म कुंडली में यह जरूर देखना चाहिए। यदि गुरु चांडाल योग है तो आपके बृहस्पति और राहु एक जगह बैठे होंगे। अब राहु और बृहस्पति जब एक जगह बैठे होंगे तो उसमें प्रभाव किसका है, उसके लिए आपको डिग्रियां देख लेनी है। डिग्रियां राहु की ज्यादा हैं या गुरु की ज्यादा हैं। अक्सर लोगों को बड़ी चिंता हो जाती है कि हमारी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, हाय हाय क्या होगा। कुछ नहीं होगा। यदि आपकी कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं तो चिंता न करके उसका उपचार करिए। राहु को शांत करिए और गुरु को बढ़ाइए, गुरु को प्रबल करिए, उसको पावर दीजिए। कैसे? गुरु को प्रबल करने के लिए सबसे पहला काम सच बोलना शुरू करिए। अपने से बड़े भाई बहन माता पिता गुरु तुल्य लोगों का आदर करना शुरू करिए। मस्तक पर तिलक, केसर का तिलक लगाना शुरू करिए तथा बृहस्पतिवार को पीला भोजन करना शुरू करिए। आपका जो राहु का प्रभाव है वो क्षीण हो जाएगा, गुरु का प्रभाव आपका प्रबल हो जाएगा। तो जब बृहस्पति का प्रभाव प्रबल हो जाएगा तो आपके ऊपर गुरु चांडाल दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। अब इसके दोष का प्रभाव क्या होता है यह भी जरा समझिएगा। राहु प्रायः थोड़ा घमंडी प्रकृति का होता है। राहु में रात में जागने की प्रवृत्ति होती है। अब अगर आप की कुंडली में गुरु राहु एक साथ बैठे हैं तो रात में दो ही कारणों से आप जागेंगे, या भोग या योग। तो आप अपने बृहस्पति को योग के मार्ग से मजबूत करिए ना, राहु शांत हो जाएगा। रात में जागना यह तो आदत है। अब इस आदत को हम ईश्वर की तरफ मोड़ देते हैं, जप करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, कोई पाठ करने लगते हैं तो फिर आपका बृहस्पति पावर में आ जाता है। धीरे धीरे 1.25 महीने के बाद आपका बृहस्पति शक्तिशाली बन जाता है और गुरु चांडाल दोष की शांति हो जाती है। चलिए अब राहु को ले लीजिए। राहु के लिए विशेष तौर से उन निरीह हीन प्राणियों को जो अज्ञान में रहते हैं, कुत्ते, चांडाल, पंछी, कौवे, चींटे, इनको कुछ खिलाना शुरू कर देते हैं। जैसे रोटी पे सरसों का तेल चुपड़ करके खिलाना, अथवा शक्कर जो कि ब्राउन शुगर होती है, शक्कर गुड़ से बनती है, उस शक्कर में थोड़े काले तिल का पाउडर मिला करके चींटों को खिलाना शुरू कर दीजिए। अब आपका राहु शांत हो जाता है तो गुरु चांडाल दोष से निवृत्ति होने लगती है। गुरु चांडाल दोष होने से व्यक्ति में दो प्रकार के गुण और दुर्गुण ये विषय उत्पन्न होते हैं। यदि आपका राहु प्रबल है तो दुर्गुण हो जाएंगे, रात भर जागने जैसे दुर्गुण, नशेली पदार्थों का सेवन करने जैसे दुर्गुण, क्रोध और
किसी न किसी प्रकार से आप हीन भावना से ग्रसित होकर के गलत कार्यों की तरफ मुड़ जाते हैं। तो आपको राहु के लिए ये उपाय करना बड़ा श्रेयस्कर रहेगा। अब गुरु आपके प्रबल हो जाएंगे जब आप अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। ये बात तो हो गई ना। नुकसान की बात हमने की, जब राहु गुरु एक साथ होंगे तो आप अपने सामने किसी की एक नहीं सुनेंगे। जिस घर में बैठे हैं गुरु राहु, उस घर के संबंधों को बिगाड़ेंगे। जैसे मान लीजिए किसी स्त्री की कुंडली में गुरु चंडाल योग है, तो गुरु क्या है? गुरु पति रूप में है और राहु वहां पर बैठ के मतभेद, आपसी द्वेष, विरोध पैदा करवाएगा। तब आपको बृहस्पति से संबंधित उपाय करके राहु को शांत करना चाहिए और राहु की वस्तुओं को दान करना चाहिए। कच्चा कोयला, सुरमा आदि आप बहते पानी में प्रवाहित करें तो राहु शांत होगा। केसर या हल्दी पानी में डाल करके स्नान करें तो बृहस्पति प्रबल हो जाएगा। गुरु चंडाल योग आपका कुछ नहीं कर पाएगा। राहु से प्रभावित बृहस्पति होने पर धन में कमी आती है। पैसा आपके पास आएगा लेकिन रहेगा नहीं। आएगा भी तो आप गलत मार्ग में अपने पैसे का व्यय करेंगे। मतलब खान पान गलत, सोसाइटी गलत, व्यर्थ में जागरण के कारण भी आप गलत खर्च करेंगे। तो राहु से संबंधित ये उपाय करने से आपका जो अनावश्यक व्यय है वो शांत हो जाएगा। राहु से संबंधित दुर्गुण जैसे बृहस्पति पर राहु व्यक्ति के सर में पीड़ा, आंतों में पीड़ा, लीवर में प्रॉब्लम, जिगर और तिल्ली में प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको चींटों को शक्कर खिलाने से तुरंत ही ये आराम आना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति भाग्य का कारक भी है, कर्म का कारक भी है, आमदनी का कारक भी है, धन का कारक भी है और पुत्र का कारक भी है। तो जब भी आपका राहु बृहस्पति पर बैठेगा तो इन सभी संबंधों को बिगाड़ेगा। मतलब पिता पुत्र में आपसी मतभेद, पिता पुत्र में बैर विरोध, स्वास्थ्य में आशंका, आपका धन जुआ सट्टा लॉटरी में जो लगाया है वो मर जाएगा तथा आपके संबंधी कुटुंबीजन आपसे परेशान रहेंगे। ये सब राहु के कारण गुरु पर बैठने से परेशानियां हो सकती हैं। अगर है ऐसा तो आप उपाय करिए। इसी प्रकार एकादश भाव के कारक बृहस्पति हैं तो आमदनी में रुकावट आएगी। आमदनी में रुकावट आएगी तो आपके पास पैसा आएगा कहां से? तब भी आपको ये उपाय करने चाहिए। हाथ में कलावा बांधिए बृहस्पतिवार को और पिछला कलावा तोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक से अनेक कलावे बांधे रहते हैं। इससे बड़ा नुकसान होता है। इससे आपके मानसिक संकल्पों में अवरोध आता है। इससे आपके मनोवृत्ति में व्यवधान पड़ता है। इससे बंधन होते हैं। इसलिए आपको जब भी हो तो एक कलावा बांधने पर दूसरा कलावा पहले वाला तोड़ देना चाहिए और बहते पानी में फेंक देना चाहिए। बृहस्पति व्यापार का भी कारक है, तो जब राहु और बृहस्पति कहीं पर भी बैठे होंगे तो व्यापार को भी प्रभावित करेंगे, पिता के संबंधों को भी प्रभावित करेंगे। तो भी आपको चींटों की सेवा करने से यह राहु का बुरा असर समाप्त हो जाता है। तथा पीपल के वृक्ष को बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा हल्दी के पानी से सींचें। पानी में हल्दी मिलाएं, केसर मिलाएं और पीपल को चढ़ाएं, केले को चढ़ाएं तथा बृहस्पतिवार को वहां पर पीली दाल भी चढ़ा सकते हैं और चौमुखी दीपक भी जला सकते हैं, जिससे आपका राहु शांत हो जाएगा।
और बृहस्पति पावर में आ जाएगा तो क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा, पिता में व्यवहार अच्छा होगा, बड़ों के साथ व्यवहार अच्छा होगा। अब भाग्य, भाग्य के कारक भी राहु हैं, तो भाग्य अर्थात दादा कुल परंपराओं से बाधाएं जो आ रही होंगी तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। किसी मंदिर में जब आप दीप दान करते हैं तो आपकी कुल परंपरा जितनी है वह शुद्ध होने लगती है, आप अधर्म के आचरण से बच जाते हैं। जब आप किसी मंदिर में जाकर दीप दान करते हैं, प्रार्थना करते हैं अथवा भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं तथा बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण तथा साधु संतों का चरण स्पर्श करते हैं तो आपके कुल का आचरण तथा आपका आचरण पवित्र होने लगता है एवं भाग्य में जो व्यवधान पड़ रहे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार से यदि आपका राहु से ग्रसित बृहस्पति है और ये परेशानियां आ रही हैं तो आपको इन उपायों के माध्यम से तुरंत ही अपनी समस्याएं सुलझा लेनी चाहिए। बाकी गुरु चंडाल योग के लिए आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। जो मैंने बताया कि बृहस्पति को प्रबल कर लीजिए, राहु को शांत कर दीजिए। राहु अगर बृहस्पति से ज्यादा डिग्रियों पर है तो राहु को प्रबल कर लीजिए, बृहस्पति को शांत कर दीजिए। तो फिर आप जीवन में जितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं गुरु चंडाल योग के कारण उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और ये हमारे जो उपाय हैं वो बिल्कुल परखे हुए हैं, इन पर प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो ये राहु गुरु एक साथ बैठने पर जो गुरु चंडाल दोष है उसके परिप्रेक्ष्य में हमने आपको कुछ बातें कही, समझ में आया हो, उपाय करके देखिए, अच्छा लगेगा, आपके जीवन में हरियाली आएगी। विराम लेता हूं यहां, छोटे छोटे वीडियो में ऐसे आपको जागरूकता देता रहूंगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।